आज हमारे साथ हैं सिरसा के पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अशोक तंवर जी। उनसे बात करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था की। प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इलीगल माइनिंग हुई, डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया गया। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था तो अब बची ही नहीं। इसका जो विपरीत क्या हो सकता है वो शब्द हमें खोजना चाहिए। और अराजकता है, चारों तरफ जंगल राज है। कोई प्रदेश में ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लूट, अपहरण, फिरौती, रेप और तमाम दूसरी घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं ना होती हो। अभी डीएसपी जो एक इलीगल माइनिंग के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़े हुए थे, उनका तो आपने देखा, कल हम परिवार से भी मिल के आए। और फरीदाबाद था मैं 4-5 दिन पहले, वहाँ लोग कह रहे थे कि 5 दिन के अंदर 5 मौतें हुई हैं यहाँ पर। ये तो जो सामने आई है वो है, जो सामने कई बार नहीं आती, कोई मर्डर हो जाता है वो तो पता ही नहीं चलता है। तो हरियाणा में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस तरीके का रोज़, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता इसमें दिखती है। आपने एक बयान दिया कि एक बीजेपी का एजेंडा है कि वो प्रदेश को और देश को बेचने में लगी हुई है, धीरे धीरे व्यवस्था को खत्म करेगी। जैसे पहला कानून व्यवस्था है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलेगा। नहीं, बिल्कुल बीजेपी तो लगी हुई है। आज पूरी तरीके से अगर हम उद्योग धंधे देखें तो इस देश से उद्योग धंधों का भी पलायन हुआ। सबसे ज़्यादा लोगों ने पिछले साल जो है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पासपोर्ट्स अपने छोड़े हैं यहाँ पर। जो हाई इनकम वाले एक सेक्शन होता है, वो देश छोड़ के चले गए। रुपया अपने न्यूनतम पे आ गया। डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। सरकार जीएसटी के माध्यम से जो खाने की चीज़ है, बेसिक जो चीज़ है, आटा, दाल, उसी के ऊपर नहीं छोड़ रही है। पनीर और दूध से लेकर के कोई ऐसी चीज़ नहीं, दही। महंगाई बढ़ी। हाँ, हर चीज़ के ऊपर महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था के अलावा बात करूं तो जैसे प्रदेश ने सरकार ने कल भी 5 एजेंडे पास किए, चाहे वो बिल्डर्स के लिए था, लैंड रेवेन्यू का था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मतलब जो प्रदेश सरकार है उसके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो प्रदेश में, ये तो कांग्रेस की विफलता की वजह से, और कांग्रेस में कुछ लोग जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 2 बार सरकार बना पाई। नहीं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं कि कोई ज़मीन के ऊपर उनका उस तरीके से ना मामला है। वो जो खिलाफ में वोट हैं, जो विभाजित है, विभाजित वोट से उनको फ़ायदा होता है। वही अभी विधानसभा में हमने देखा, वही लोकल बॉडीज़ अभी चुनाव हुए, बीजेपी को केवल 26% वोट मिले। आज भी 74% लोग हरियाणा के अंदर उनके खिलाफ हैं। अगर इनमें से मेजोरिटी वोट को कंसोलिडेट कर लिया जाए, एक उनको विकल्प दिया जाए, और वही विकल्प आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में देने वाली है। ये अभी संसद के सत्र में इन्हीं मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी चर्चा करना चाहती थी, चाहे वो आटे दाल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगाने का मामला हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, चाहे गुजरात के अंदर 75 लोगों की वो इलीगल दारू की वजह से मौत हो गई हो, लेकिन चर्चा ही नहीं हो रही है। वहाँ संसद के अंदर बीजेपी और कांग्रेस लगी हुई है, एक ने राष्ट्रपति कह दिया तो दूसरे उससे ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पर। तो ध्यान बटाने के लिए। ध्यान बटाने के लिए तो बीजेपी कर ही रही है, क्योंकि वो चर्चा तो करना चाहते नहीं। चर्चा करना चाहते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन साथ साथ कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस तरह की बात करेगा, तो फिर उन्होंने भी जिस तरह की अमर्यादित सोनिया जी को लेकर के टिप्पणी करी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके का माहौल। और इसीलिए लोगों के मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा वहाँ पर नहीं हो रही है, आपने और बड़ी आधा सत्र करीबन करीबन चला गया है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। गुजरात एक ड्राई एरिया है और गांधी जी की नगरी है। वो वहाँ पे 75 मौतें जो है वो अवैध शराब से हो जाती हैं, तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती संसद में। उसके ऊपर चर्चा भी नहीं हो रही। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है। ये ड्रग्स का, ये पूरा जो लिकर का मुद्रा में इतनी मामला बड़ी है, खेप मिली। बिल्कुल। और लोगों का यह भी मानना है कि जब यहाँ से इलीगल, ये जो इलीगल दारू वहाँ पर गई है, उसमें हरियाणा के लोग की वो संलिप्तता है। और वो कौन लोग हैं? वो सरकार से मिले हुए लोग हैं। सरकारों ने उसमें हिस्सेदारी डाली हुई है, उन्हीं की लिकर जाती है।
ये वही लिकर है इलीगल जो लॉकडाउन के दौरान पकड़ी गई थी। अगर उस समय कार्रवाई करी होती, लेकिन उस समय दबाव डाल करके उसमें अपना हिस्सा डाल लिया सरकार के प्रतिनिधियों ने, और इसीलिए ये चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज शहरों के अंदर भारी अव्यवस्था है, जगह जगह पानी ही पानी है, जल भराव है। कल हिसार घग्गर जो मल्टीपर्पज़ ड्रेन है दड़बा के पास, वो टूट गई, कई गाँवों की ज़मीन उसमें चपेट में आ गई। प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा पानी और ज़्यादा आया, सड़क से ऊपर पानी चल रहा है, कई जगह सड़क के ऊपर 4-4, 5-5 फीट पानी है। तो ये पैसा हर साल सेंक्शन होता है, ये ड्रेन हो, कैनाल हो, इनकी सफाई के लिए, चाहे वो यहाँ के हम बरसाती नाले रोड के साथ देखें, या जो रोज हादसे हो रहे हैं। रोज़ हादसे हो रहे हैं, या कॉलोनीज़ का ड्रेन हो, लेकिन सफाई नहीं होती। अगर सफाई प्रॉपर तरीके से हो तो इस तरीके से पूरे शहर के अंदर पानी ना भरे। मैं कल आदमपुर भी गया, कोई शहर ऐसा नहीं बचा है। अस्पताल स्कूल पूरे डूबे हुए हैं। जब अस्पताल स्कूल डूब जाएंगे, शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर ध्यान नहीं होगा, सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं हो रहा, तो कहाँ हरियाणा आगे बढ़ेगा। तो हरियाणा को लगातार कमज़ोर करने की ये साजिश है। कल जो भूमि अधिग्रहण एक्ट आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पूरा बिल्डर्स को मदद करने के लिए है, रियल एस्टेट के जो लोग हैं। पहले उसमें जो बेनिफिशरी होता था, ये योजना वो लेकर के आए थे 2016 के अंदर, और अब उसमें उन्होंने संशोधन कर दिया है। पहले बहुत से ऐसे प्रावधान थे जिसमें 50% की बैंक की गारंटी लगती थी, अब उसका सरलीकरण कर दिया है। एक तरफ अवैध कॉलोनियाँ जारी हैं, उसमें बीजेपी के लोगों का हिस्सापत्ति है, दूसरी तरफ ये इस तरीके से जो करना है वो रियल एस्टेट के लोगों को फ़ायदा देने की पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। गुड़गांव के अंदर तो पूरे के पूरे तालाब जो है वो घेर घेर के सड़कें बना दी हैं, तो वो तो शहर डूबेगा ही डूबेगा। आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव सिंबल पे लड़ेगी। नहीं, चुनाव सिंबल पे तो लड़ेगी, ये तो हमने पहले से ही कह दिया है कि जो भी आने वाले समय में चुनाव होंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हों, लेकिन चुनाव हो कहाँ रहे हैं। जी। चुनाव पिछली बार भी सरकार ने 1.5-2 साल लेट किए, अब भी 1.5 साल के आसपास लेट हो गया है, उससे ऊपर समय हो गया। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरा एक टेन्योर खा जाएगी 5 साल का। तो 5 साल में जो नेतृत्व उभर के आता है, एक मौका मिलता है नई लीडरशिप को ज़मीनी स्तर पर एक अपना ग्राम स्वराज के माध्यम से अपने विजन को, अपनी कार्यशैली को, अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का, वो ये करवाएंगे नहीं। अभी 30 तारीख की कह रहे थे पहले, लेकिन अब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये खुद सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से डिले करवाने का काम करती है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने पहले भी देखा, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो कॉरपोरेशंस के हों, गुड़गांव फरीदाबाद का हमने देखा, उसके बाद ये पंचायतों में उसी तरीके चल रहा है। जब सरकार को लगता है कि अब उसके खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा कम है लोगों में, तो वो करवा लेती है। लेकिन अब जैसे ही खेदड़ का मामला हुआ, राख को लेकर के, वही जो लोग डिमांड कर रहे थे, आखिर में वही चीज़ हुई, लेकिन एक आदमी की मौत हो गई। 3-4 महीने वहाँ पर पूरे गांव को, पूरे इलाके को वो करना पड़ा। सिरसा के अंदर 200 मौत वो ड्रग से हो रही है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार को काम करना चाहिए, जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए, और जनता को खुद इसमें आगे आना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा देश, ये हमारा समाज बच सकता है, अन्यथा बहुत बड़ा संकट है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का जो बयान आया है आम आदमी पार्टी के बारे में कि आम तो रही नहीं, गुठलियाँ गुठलियाँ रह गई हैं। देखिए, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए है कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, क्या है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी में आम लोग हैं, आम है नहीं है वो तो और गुठली, लेकिन इतना है कि वो कठपुतली ज़रूर है। ये भी उनको बयान देने के लिए किसी ने कहा होगा, तो उन्होंने बयान दिया है, बाकी समय बताएगा। और वो तो खुद लोग बोलते हैं इस बात को कि एक जीरो व्यक्ति को, जिसकी अपने ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कोई पहचान नहीं है, उनको दे दिया, और पूरा अब उनका कोई चिंतन मंथन हो रहा है। चिंतन मंथन इस बात को लेकर होगा, कांग्रेस ख़त्म कैसे करी जाए, बीजेपी का सहयोग कैसे किया जाए। अभी पिछले चुनाव में भी
बीजेपी की अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मदद की है। मार्कंडी के चुनाव में हाँ, नहीं, राज्यसभा में भी करी, ये लोकल बॉडीज़ में भी करी, पालिका नगर परिषद में खड़े ना होकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करने का काम किया। तो पूरा प्रदेश देख रहा है कि आज विपक्ष कहीं सड़कों के ऊपर नहीं है, मुद्दे तमाम होते हैं, तो विपक्ष हो भी कहाँ का। अभी सत्याग्रह कर रहे हैं तो 18-18, 20-20 लोग होते हैं एक ज़िले के अंदर, तो 18-20 लोग अगर सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उनके लीडर्स को परेशान कर रही है, तो ये 18-20 या 200 लोग दिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आज विपक्ष मजबूत होता, लोगों की भावनाएं उनके साथ होती, लोगों का विश्वास उनके ऊपर होता, तो हज़ारों लाखों लोग निकलते। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जब निर्भया कांड हुआ, तो पूरी दिल्ली उस तरीके से होगी। तो जब तक उस तरीके का लोगों के अंदर रोष ना हो, उस तरीके का बदलाव को लेकर के एक माहौल ना हो, तब तक मैं नहीं समझता कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसके लिए हम हरियाणा में मजबूत ज़मीन तैयार करने में लगे हुए हैं, संगठन बनाने में लगे हुए हैं, और हमें पूरा यकीन है कि जो दिल्ली का मॉडल है आने वाले समय में वही देश का मॉडल बनेगा। उसी को यहाँ भी लोग चाहते हैं, और वो समय के साथ। डॉक्टर साहब, आप सिरसा से सांसद रहे हैं, कई डायनेमिक काम भी किए हैं। अब जो सांसद हैं उन्होंने 2 ट्रेन चलवाई और उस टाइम उन्होंने ये बयान दिया कि डॉक्टर अशोक तंवर ने कुछ किया ही नहीं, मेरे नेतृत्व में अब ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, ये तो सिरसा के लोग जानते हैं हमने क्या किया। ये जो हाईवे बना है डबवाली से लेकर के और आगे हिसार तक का, ये 2013 में हमने सेंक्शन करवाया। डबवाली का जो पुल है 60 साल में नहीं बना पाए लोग, यहाँ से प्रधानमंत्री तक रह लिए, मुख्यमंत्री रहे, उसकी नींव हमने रखी, तभी ये हाईवे सारा लैंड एक्विजिशन हमारे टाइम। इस सरकार ने तो डिले किए सारे प्रोजेक्ट, जो अम्बाला से लेकर के राजगढ़ तक का जाता है, जिसमें सिरसा का भी, नरवाना का भी हिस्सा आता है, जिससे बड़ा लाभ भी हुआ। और बहुत सी ट्रेन, अवध असम एक्सप्रेस, शताब्दी, ये किसने चलवाई? उनके ठहराव हमने करवाए। और ये आज की मांग नहीं थी, ये तो बहुत पुरानी मांग है। बीजेपी खुद उसमें लड़ रही है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम लेके आए हैं, जो उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, और उनका परिवार कह रहा है कि हम लेके आए हैं। ये कह रहे हैं हम लेके आए हैं। तो पहले ये बता दें कि किसके प्रयास थे। हम ये कह रहे हैं ये प्रयास तो हमने आज से 12-13 साल पहले किए। चीज़ों को होने में कई बार टाइम लगता है। ज़मीन तैयार करी। ये तो ये कह रहे थे कि हम ट्रेन चलवा देंगे, तो कहाँ है वो नई रेलवे लाइन फतेहाबाद में? कहाँ है? जो ये रूटीन में होने वाली चीज़ें हैं। स्पेशल एफर्ट जब होते हैं, जब कोई नई चीज़ चले, तो बड़ा दावा किया गया था फतेहाबाद को रेल से जोड़ेंगे। फतेहाबाद रेल से इनके बस की बात नहीं है जुड़ जाए। इन्होंने तो दावे बहुत तरह के किए थे, बहुत, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज सिरसा पार्लियामेंट में तो हमने कोई मेडिकल कॉलेज और नई यूनिवर्सिटी देखी नहीं, ना कोई नया कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखा है। तो पहले के मुकाबले यहाँ के लोग अपने आप को और ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि एक कमज़ोर नेतृत्व देश, प्रदेश और सिरसा के जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में। तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, और उम्मीद है तो वो नए विकल्प के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ। ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, आम आदमी पार्टी के प्रभारी, जिन्होंने बहुत मुद्दों पर सरकार को घेरा और कई मामलों के कई खुलासे किए।